समय आया भगवान के प्रकट होने का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। नौमी तिथि मैंने तो यात्रा देखी आज कैला देवी बारी नकी, तो मैंने समझी कि भैया जी का भयो। अच्छा, जब यात्रा चलती है तो बड़ा आनंद आता है उसमें, बीच में जाओ खिचड़ी बांटो, हैं, जगह जगह भंडारे चलते हैं। तुम्हारे बार रोड पे बहुत चलती होगी। भैया नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। भैया जब भगवान ने पहले कौशल्या के यहाँ अब ये यात्रा में एक बार वो बांटने गए खिचड़ी और छाछ, तो वो छाछ और खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बन गई भगवान के नाम से कि हम बांटे कम और खाएं ज्यादा। तो जो हमारे संग भक्त लोग थे वो बोले, गुरुजी बांटे हुए लाए हैं क्या खाए हुए? दिन के 12 बजे राम जी का अवतार हुआ, और जब अवतरण हुआ तो कौशल्या ने कहा, आप कौन? बोले, हम आपके बच्चे। बोले, इतना बड़ा बच्चा कपड़ा पहन के? बोले, नहीं, हम अभी बालक का रूप धारण करेंगे। तब भगवान ने बालक का रूप धारण किया और रुदन किया, तो वो शब्द जो है पूरी अयोध्या में व्याप गया, क्योंकि कोई सामान्य शब्द तो था नहीं, है? सुने रोदन ठाना, बचन सुजाना, होय बालक सुर भूपा। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान, मानहु ब्रह्मा नंद समान। भैया
दशरथ जी महाराज ने अपने खजाने खोल दिए कि भैया जा जो कुछ लेना हो सो ले जाओ, क्योंकि जब परम धन मिल जाता है तो ये सांसारिक धन की फिर कोई बहुत ज़्यादा कीमत या वैल्यू नहीं रह जाती है। उन्होंने धन के खजाने खोल दिए और खजाने को जो है ले जाने वाले लोग टूट पड़े। तो एक जनो जो है बोरी लाद के ला रहो अपनी पीठ पे। बोले काय की बोरी है भैया? बाजरा की। अच्छा, बोले कहाँ को है? बोले रमगढ़ा को। बोले तू बाजरा पे ही मर गो हैं? अरे बगल में ही लाया की सरसों की गोदाम थी है, एक ही बोरी में बाजरा की 5-7 आ जाती। पागल बाजरा पे मर गो। बोले सही में? सुबह ने बाजरा की बोरी मई पटक दी। बोले फिर सरसों की क्यों न ले जाए? अब सरसों की बोरी बाने ला दी। सो चलो आ रो। सो रास्ता में एक कोई टोरा को मिल गो। बोले काला आयो है? बोले अब तो सरसों है हैं? बोले पागल सरसों पे ही मरे को, बगल में पीतर को गोदाम हो, पीतर को। अरे भैया ये तो गलती है गई। सुबह ने सरसों की बोरी बोलो बोलो वहीं पटक दी। सो पीतर के गोदाम में गयो, तब तक एक और बाद को मिल गो। बोले काहे भैया? बोले अब तो पीतर है हैं? बोले पागल कहूँ के बगल में ही चांदी है, देख मैं चांदी की बोरी लाया हूँ। सोई माथों पकड़ के बैठ गो। बोले अब क्या करूं? पहले बाजरा की पटकी, सरसों की लायो, सरसों की पटकी, पीतर लायो हैं? अब तू चांदी की कह रहा है। सोई अब के बोले अब तो चांदी लाऊंगो, अब मैं काऊ की नहीं मानूंगो। अब के माने चांदी को एक पैकेट एक बोरी उठाई, पीठ पे ला दी। सोई रास्ता में को बेशहरा को मिल गो। मान की काला है। बोले अब तो चांदी है। बोले मर गो चांदी पे, देख मैं सोने को कट्टा है मुंह पे, बगल में सोने को गोदाम हो तो सोई मूड पकड़ के बैठ गो। बोले पूरे दिन है गो मुझे तो एक अन्न को दानो घर ना गयो और ढोत ढोत पीठ मेरी लाल पड़ गई है। सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। पूरे अयोध्यावासी जो है बधाई गाने के लिए, बधाई देने के लिए दशरथ जी के द्वार पर पधारे हैं। फिर बड़ा धूमधाम से महोत्सव मनाया गया। आज हमारे जो है बच्चों ने भी पूरे पंडाल को गुब्बारों से सजाया है। आओ पहले राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, फिर शाम के समय जो है कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएंगे। एक भजन और नाचने वाले अपनी अपनी जगह मस्ती के साथ झूम लेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। हो प्रगटे हैं राम रघुरैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जा रमगढ़ा में एक ही दिक्कत है, भजन पूरो है जागो तब तो ठाड़े होंगे हैं, और फिर भजन पूरो है जागो फिर कपड़ा संवारेंगे, तब फिर नाचो ठाड़े होंगे, फिर क्या होगा हैं? हरि वो प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया।
प्रगटे 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 चारों भैया अवध में बाजे हरि बोल। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल 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 होत अटरिया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
नाचत 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 ताता दिए अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे अवध बधैया में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया हो अवध में बाजे बधैया बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी और 3 भाइयों के साथ में गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने उन्हें कुछ ही दिनों में सारी विद्या प्राप्त कराई। लौट करके जब आए तो विश्वामित्र जी के जीवन में एक विघ्न आ रहा था। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे, लेकिन सुबाहु ताड़का मारीच उस यज्ञ को आकर के विफल कर देते थे, विघ्न डाल देते थे। जब कैसे बात नहीं बनी तो उनके मन में एक दिन विचार आया, क्या हरे बेनु हरे बेनु मारहिना निश्चर पापी बाधे तनया मन चिंता व्यापी। गाधे तनया मन चिंता व्यापी हरि वेणु मारहिना निश्चर पापी दशरथ जी महाराज के यहाँ विश्वामित्र जी पहुंचे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समाजा।
जैसे ये बात सुनी कि अनुज समेत देह रवनाथा, तो घबरा गए। बोले बाबा ये भी कोई मांगने की चीज है क्या? अरे मांगो भूमि धैन धन कोसा, आप बच्चों को मांग रहे हो? ये तो बात समझ में नहीं आई। और फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? सब सुत मोह प्राण की नाही, सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही, पर राम दे तनई बने गोसाई। राम देते हुए नहीं बनता। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को इशारा किया कि अपने चेला समझाओ। संत कुछ लेने आता है तो सिर्फ लेने नहीं आता, बदले में कई गुना देने के लिए आता है। चेला ने, गुरुजी महाराज वशिष्ठ जी ने फिर कहा, दशरथ बोले हाँ ये बताओ जिनको ब्याह करना है कि ना करना? बोले ब्याह तो करना है। तो बोले दे दो। बोले तो जो ब्याह के लिए आए? बोले हाँ। तो बोले जवते क्यों ना बताई, 2 देने के 4 देने? अब तक एक हुए ना दे रहे हैं। यदि तुम्हारे रमगढ़ा में कोई आदमी आवे तो तुम्हारे घर आके कहे भैया भूख लगी, रोटी मिलेंगी का? तो तुम रोटी दे दोगे, साग जो कुछ बनो होगा, अचार दे दोगे, रायता बना दोगे, मठा होगा, तो है ना। लेकिन ऊपर से फोन आवे कि तुम्हारे यहाँ 2 आदमी आए हैं। बोले हाँ आए हैं साहब। बोले तुम को बोल रहे हो? केदार सिंह। बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ 2 आदमी आए हैं? बोले आए हैं, रोटी खा रहे हैं। बोले तुम्हें कैसे पता? अरे वो मैं नहीं भेजे हैं, तुम्हारे 3 नंबर के छोरा देख हुए आए हैं, वो और मर गए, रोटी खवाए दें। इनको तो पूरी होनी चाहिए, हैं, खीर होनी चाहिए और जी होना चाहिए, हैं। जैसे ही मालूम पत्ते के छोरा देख हुए आए हैं तो फिर सूखी रोटी नहीं मिलती है। बात बदल जाती है ना। फिर तो पूरी बनते हैं। अच्छा तो रोटी मिलते हैं। अच्छा फिर नमकीन बिस्कुट और जीना चलता ही। तो भैया वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी 2 बच्चों को भेज दो, जरूरत पड़ने पर 2 को बुला लिया जाएगा, हैं? फिर राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी गए, ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया। लेकिन जो मारीच था ना, उस मारीच को बेनो फरवान राम ते मारा, बेनो फरवान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। उसके बाद जो है भगवान विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं कहाँ? जनकपुर। गौड़ी में पहुंचे तो वहां जनक जी महाराज आए हैं स्वागत के लिए। स्वागत किया, आम के बगीचे में उनका रहने का स्थान बनाया। दूसरे दिन सुबह ही फूल चुनने के लिए बगिया में भगवान राम गए लक्ष्मण जी के साथ में पूजा के लिए, और वहीं पर सीता जी पूजा करने के लिए आई। गौरी पूजन जनने पठाई,
जननी पठाई। सभी सखियों के साथ में पूजा करने के लिए जब गई हैं, उनमें से एक सखी मंदिर न जाकर के बगीचे में चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवा। एक तो बगीचा देखने गई और सब सीता जी के साथ में पूजा करने गई गिरजा की। जो पूजा करने के लिए गई हैं, एक बात बताओ भैया, उन्हें भगवान पहले मिलना चाहिए कि जो बगीचा में घूम रही है भगवान पहले मिलना चाहिए? भाई मंदिर में पूजा कर रही हैं, बिना पहले मिलना चाहिए। लेकिन मिला किसको? जो फूल लेवे के ले गई है ना, जो फुलवारी में घूमने गई थी। इसका अर्थ क्या है? यद्यपि मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति में भी परमात्मा को मान करके उसका दर्शन करने की कोशिश करोगे तो प्रकृति में सब में जब परमात्मा मानेंगे तो परमात्मा जल्दी मिलेगा, और केवल मंदिर में मानेंगे तो थोड़ी देर लगेगी, हैं? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, कहा कवि न हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। उसने आकर के सीता जी को बताया कि चल तुम्हें एक ऐसा अद्भुत दर्शन कराऊं कि जीवन में तुमने कभी न किया हो। ऐसा सौंदर्य, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोले ऐसे दर्शन की जिंदगी में पहली बार हो। सीता जी ने कहा कि ऐसा क्या है? बोले मेरी आंखों में देख। उसके दर्शन करने के बाद में फिर कभी दूसरे दर्शन की इच्छा बाकी नहीं रहती है। ऐसे दर्शन। तब सीता जी जो है सबके साथ में गई हैं। राम जी के दर्शन करे हैं, लखन के दर्शन करे हैं, लौट करके फिर गिरजा के मंदिर में आई और फिर प्रार्थना करी कि हे गौरा मैया, जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जगत जननी दामिनी दोते गाता। कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ये जो यात्रा चलती है ना मैया की, तो लोग पैदल जाते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग पैदल में भी नंगे पांव जाते हैं, कुछ लोग तो पहन के जाते हैं, कुछ लोग नंगे पांव जाते हैं। तो भैया के जो शरीर कष्ट देवे तो मैया ज़्यादा खुश है जाते हैं का। इसके पीछे एक विज्ञान है, पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दो। चलो रहने दो, नहीं कर रहे हैं तो फिर अच्छा बता दें। ये जो यात्रा चलती है ना, तो कोई भी देवता, कोई भी मैया तब ज्यादा खुश होता है जब आवाज दिल से निकलती है। और हम बेड पे सोए हैं, एसी की हवा लग रही है, तो दिल से आवाज नहीं निकलेगी, मोहते हुए नहीं निकलेगी, ने का देर पीछे आंखें और बंद हो जाएंगी, नींद आ जाएगी। पूरे दिल से कब निकलती है? जब एक दिन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चल गए और शाम को ऐसे अधमरे से आ गए, फिर सवेरे सवेरे चले और फिर जैसे तैसे। जब शुरुआत में चलता कहाँ है तो कितनी जोर से बोलता है, जय माता दी, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, तो कितना जोश रहता है। वो आवाज वाणी से निकलती है। लेकिन जैसे तीसरा दिन आ भयो कि चौथा दिन आ भयो, फिर वो आगे वालों कहते हैं जोर से बोलो, पीछे वाले कहते हैं जय माता दी। है अब कहां से निकल रही है? भीतर से। क्योंकि वो जो थकावट हुई है, जो मैया के लिए जो कष्ट उठाया, उसमें केवल आवाज दिल तक पहुंची, दिल से निकलने लग गई। आगे बार बेर बेर करता है, अरे जोर से बोलो, तो लेकिन पीछे भाई अब जोर रहे हो कहाँ? जय माता दी। क्योंकि अब भीतर से आवाज निकल रही है। तो ये एक भीतर से आवाज को निकालने का उपाय है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना जिसके लिए दर्द में भर जाता है, तो आवाज फिर दिल से निकलने लगती है। और जब दिल से आवाज निकलती है ना, तब फिर माँ कहती है, बेटा तुझे भी आने की जरूरत नहीं, ऐसी आवाज तू घर पे निकाल देता ना, तो तुझे नहीं आना पड़ता। फिर बोलो बोलो, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे।
बुलावा मेरे भक्तों का आया। ओ पहला बुलावा मेरे भक्तों का आया। दुर्गे का अम्बे का रूप धर आऊंगी। कोई दिल से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे अगला बुलावा ब्रह्मा जी का आया। अगला बुलावा ब्रह्मा जी का आया। ब्रह्माणी का रूप धर आऊंगी। कोई दिल से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे अगला बुलावा मेरे विष्णु का आया। ए भैया, अरे अगला बुलावा नारायण का आया। वो लक्ष्मी का रूप धरे आऊंगी। कोई दिल से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे दिल से पुकारे कोई मन से पुकारे। दिल से पुकारे कोई मन से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे कोई दिल से पुकारे कोई दिल से पुकारे पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे विनय प्रेम वश भई भवानी। खशी माल मूरत मुस्कान। खशी माल मूरत मुस्कान। विनय प्रेम बस
साईं बाबा नि दा दा नि दा ग म प कशिमाल मूरत मुस्कान सुनो सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। सीता जी को आशीर्वाद दिया गौरी मैया ने और दूसरे दिन भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए यज्ञ में गए हैं और यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े शूरवीर प्रतापी यशस्वी तपस्वी आए हैं, लेकिन धनुष को तोड़ना तो दूर धनुष हिला भी नहीं है। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग संन्यासी। तब जो है जनक जी महाराज ने कहा कि अब अपने अपने घर जाइए, सबकी वीरता हमने अच्छी तरह देख ली, सब अपने अपने घर जाओ। आज के बाद कोई ये मत कहना कि हम वीर हैं। अब इतनी बात शेषनाग जी पे कहाँ झलती, सोई बीच सभा में फूंकारन लगे कि प्रभु की आज्ञा होए तो जब पूरी धरती है गेंद की तरह उठा लूं और लेके जोजन सत प्रमाण ले धावूं और काचे घट जी में डारूं फोरी कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। जैसे तैसे राम जी ने नैन तरेरे राम जी ने उन्हें शांत किया। उसके बाद गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने कहा तो उठो राम भंजहु भव चापा उठहु राम उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। सहजई चले सकल जग स्वामी मनहु मंजो पर गुंजर गावी।
हंसी उड़ा रहे थे कि भैया देखो जे धनुष तोड़ेगो ने का सौ अभी जाके रेख ना निकली, बड़ी बड़ी मुशंदर रह गए और जे धनुष तोड़ेगो। जब कोई अच्छे काम की तरफ चलेगा तो हंसी तो उड़ेगी, क्योंकि जिनसे खुद से कुछ नहीं होता ना, वो अपनी दूसरे की हंसी उड़ा करके अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। और ऐसे लोग हर गांव में रहते हैं, रमगढ़ा की तो पता ना है, ऐसे लोग हर गांव में रहते हैं। न कोई भजन पूजा पाठ करने लगे कि ओहो बड़ा भगत जी है रो है, हाँ खूब देखो है, 100 मुंह से खाए, हाँ हंसी उड़ाने वाले। न कोई जो बच्ची जो है पूजा पाठ करने लगे तो तुरंत बाकी मजाक करेंगे, ओहो भगतानी आ रही है, हटो भैया रास्ता छोड़ दो, हैं भगतानी आ रही है। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, अपने रास्ते पे चलते चले जाते हैं, क्योंकि जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो इनकी चोंच तो फिर अपने आप बंद हो जाती हैं। राम जी ने जब धनुष को तोड़ा तो जितने राजा अटकाए, अब चोंच कैसे चलाएं बताओ, सौनी चोंच बंद है गई ना। सीता जी आई हैं माला लेकर के, अब माला कैसे पर है, राम जी की लंबाई ने ज्यादा है, सीता जी की लंबाई ने का, तो सीता जी की माता जी प्रार्थना करती हैं कि हे रघुवर, हे कौशल्या के लाल, मेरी लली ने छोटी है और आप ने लंबे हो, बात बन जाए यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए तो। बोले कहा झुके जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। मंत्री जी से कहा सुनैना जी ने कि तुम जाके प्रार्थना कर दो। मंत्री जी बोले कि हम तो बेटी बारी हैं, हम कैसे कहेंगे कि तुम ससुराल में न मुंडी नीची करो, और वो भी सीता जी के सामने, हम कैसे कहें। तो बोले जाके राजा से कह दो। राजा से कही जनक जी से, जनक जी बोले भैया मैं तो बेटी को बाप हूँ, और बेटी को बाप कैसे कहो कि मेहमान ने के नीचे मोकल ले हैं भाई, जी शोभा नहीं देता। तो सुनैना जी ने इशारा किया कि नेक और आगे बढ़ जाओ, गुरुजी बैठे हैं दाढ़ी वाले विश्वामित्र जी, वे तो छोरा बारे हैं, वे तो कजू कह सकते हैं। बोले हाँ। तो मंत्री जी कहे कि गुरुजी आप अपने चेलाते ने कह दे तो ने मुंडी नीची कर लें तो ने माला
पड़ जाए। विश्वामित्र जी बोले भैया धनुष की बात है, सो हमने तुरवाए दो, अब पूरी बारात को ठेका हमने। देखो बिचौलिया को काम है छोरी बारी और छोरा बारी की आपस में बात कराए दे, हैं मेलजोल करा दे, बाकी बात तुम जानो तुम्हारो। और जो बिचौलिया जीवन भर की गारंटी लेगो तो फिर तुम मरेगो, हैं क्योंकि बिना में तो घटपट कानू का उदना होगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा भैया धनुष तोड़वे की बात है, इसमें तुरवा दो और तुम जानो तुम्हारो। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना करी कि आप तो शेष नाग हो। बोले 100% है, जहाँ कोई दो शंका ना। तो बोले आपके फन पे तो धरती टिकी है ना। बोले टिकी है। तो ने कहा हमारी तरफ ते ऊंची कर दो, भगवान जी की तरफ ते ने कहा नीची कर दो। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची तो चाहे जितनी कर दें, पर तुम कोई दो धरती थो रही है, सो एक ऊंची एक नीची। भाई जब ऊंची करेंगे तो दो भाई अनुपात में ऊंचे नीचे होंगे, और नीचे करेंगे तो अब ऊंचे नीचे तब होए जब तुम दोनों के बीच में जो पूरी धरती में एक दरार डाल दी जाए, हैं दो हिस्सा करे जाए, तब एक हिस्सा ऊपर होए और एक नीचे। और दरार डालना हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है, हमारा काम तो दरारों को मिटाना है। अच्छे लोग कभी दरार डालते नहीं हैं, बुरे लोग ही दरार डाल पाते हैं। भगवान करे जब विषयरा में रमगड़ा में नहीं हो ऐसे लोग जो दरार डालते हों, लेकिन जहाँ गांव में एक आदमी दरार डाले वाले होए तो पूरे गांव में दरार ही दरार पड़ी रहती है, परिवार में, घर में, खानदान में। सीता जी बोली तो कोई उपाय है? बोले हाँ है। बोले का? बोले अभी करते हैं। समझे लखन दोन की करुणा, समझे लखन दोन की करुणा, गिरे जाए रघुवर के चरणा। राम जी ने कहा भैया आज तू इतनी लंबी प्रणाम क्यों कर रहा है? क्या बात है, इतनी लंबी तो कहू ना करी। और कितनी देर तक और चलेगी है भाई? बोले अनलिमिटेड है। बोले क्यों? बोले आज तुम अपने हाथन से उठाओगे तो ही उठेंगे, और नहीं तो। बोले आज ऐसा का है गो? बोले आज हमारी एक बात समझ में आई है, जो अपने बल पर उठता है वो किसी न किसी दिन गिर जाता है, लेकिन जिसे भगवान अपने हाथों से उठाते हैं फिर वो कभी गिरता। हो समझे लखन दोन की करुणा, गिरे जाए रघुवर के चरणा। मुस्कावे मुस्कावे दीन दयाल, लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। लक्ष्मण चरण पकड़ने लागे, ओ लक्ष्मण चरण पकड़ने लागे, झुक कर राम उठावन लागे। सीता ने डाल दीवाल, लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी, हाँ वारी सी, छोटी सी
जाओ कौशल्या जी के लाल, मेरी छोटी सी हो झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके और उसी समय सीता जी ने माला डाल दी। उसके बाद बारात आई है और धूमधाम से सीता जी का विवाह हुआ है। विवाह का कुछ आता हो तो गाओ। हो राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिले सजनी को साजन। हो ऐसा लगता है अयोध्या, ऐसा लगता है अयोध्या धाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, राम की सुंदर सूरत, हो बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, राम की सुंदर सूरत, कैसे संयोग बने हैं, सीता को राम मिले हैं, हो ऐसा लगता है मेरे, ऐसा लगता है मेरे सुख धाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
मुकुट निराला, गले बैजंती माला। ओ शीश पर मुकुट निराला, गले में जंती माला। चांद सा रूप है इनका, सुंदर दशरथ के लाला। ओ जनक नंदनी के संग में, जनक नंदनी के संग में प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सुख धाम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सुख धाम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ कैसा लगता है अयोध्या धाम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जनक नंदनी के संग में, जनक नंदनी के संग में सुखधाम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। 15 दिन तक बारात रही थी उस समय। वैसे अलग अलग रामायण में अलग अलग दिन है, लेकिन ज्यादा दिन का जो प्रचलन है वो 15 दिन की बात आती है। बा जमाने में कई कई दिन तक बारात रहती थी। 2-2 दिना की बारात तो हमने देखी है। 2 दिना तो ज्यादा की देखी कौन है? 3 दिना भाई बैठे हैं ना। हाँ, एक दिना जाती, एक दिना रुकती, फिर दूसरे तीसरे दिना मिलनी फिलनी होती थी, है ना। हाँ, फिर 2-3 दिना में थे 2 दिना भय, फिर 2 दिना में थे एक, और अब का चल रहा है 1 घंटा। अरे तो हम तो बढ़िया रहे हैं, हम तो निकल आए तो बढ़िया है। तो हमारा तो खून जज्जा को तो 1 घंटा में है। तो जब अब 1 घंटा पे आ गई है तो 10 साल पीछे क्या पे रह जाएगी है? आनो और जानो। हाँ, सही कह रहे हैं।